कृष्णा राधे राधे। एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उपवास व्रत के दिन आपको क्या क्या खाना चाहिए। एकादशी के दिन सभी प्रकार के पाप अन्न में निवास करते हैं। नारद पुराण में इसका वर्णन आता है। संतगण कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अन्न हमें उस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं? चावल, जौ, उड़द, तिल, मूंग, चना, गेहूँ, मसूर, प्रियंगू, माके चावल, ये मिलेट्स में आते हैं। इन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस अन्न को हम व्रत में ग्रहण कर सकते हैं। उन अन्नों को मुनि अन्न कहा गया है। जो अन्न स्वयं से उत्पन्न होते हैं, यानी हल चलाकर बिना बोए जो उगते हैं, उन्हें मुनि अन्न की श्रेणी में रखा गया है। इन अन्न को हम व्रत में भी स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप पूर्ण एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक समय दूध पीकर अपना व्रत पूरा करें। यदि आप व्रत में खाने वाली चीजें एक बार व्रत में खाते हैं तो आपका एकादशी का व्रत आधा हो जाता है। यदि आप 2 बार खाते हैं तो उससे भी आधा हो जाता है। अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप दूध पर रहें। एकादशी के व्रत में सेंधा नमक नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन बैंगन, पालक, पत्तेदार सब्जी, लहसुन, प्याज और नमक का त्याग कर देना चाहिए। जिन लोगों को कुछ परेशानी या बीमारियां हैं वो नमक का यूज कर सकते हैं। जो भक्त बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हें एक समय दूध पीकर फल खाकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए और अपने व्रत का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। पाप पुरुष को भगवान ने वरदान दिया था। भगवान विष्णु की देह से जब एकादशी माता प्रकट होती हैं तब उन्होंने मूर दैत्य का वध कर दिया। मूर दैत्य की मृत्यु के बाद उसका पाप बाहर प्रकट हो गया। पाप पुरुष भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, आप तो सबके भगवान हैं। आप सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। वो मैं तीनों लोकों में कहाँ जाऊं? तीनों लोकों में मुझे एकादशी के प्रभाव से कोई भी जगह प्राप्त नहीं हो रही है। जो लोग एकादशी करते हैं मैं उनके घर नहीं जा सकता, उनके शरीर में वास नहीं कर सकता। तो हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ जाऊं? भगवान विष्णु जी उस पाप पुरुष को वरदान देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के अन्न हैं उन सभी में आप एकादशी के दिन प्रवेश कर जाना। प्राथमिक अन्न चावल है। भगवान पाप पुरुष को वरदान देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी जगह दूंगा जहां पर तुम बहुत सुखपूर्वक रहना। सभी बड़े बड़े पाप, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह साक्षात पापों को ग्रहण कर लेता है। एकादशी के दिन जौ और चावल को मांस के समान माना गया है। जिन काल में महर्षि मेधा यज्ञ करने के बाद त्याग करने का निर्णय लिया, उनका यज्ञ पूरा हो जाता है तो वह ये निर्णय लेते हैं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके शरीर के सभी अंग पृथ्वी में समा गए। उन ऋषि के शरीर पर पेड़ पौधे उग आते हैं। उनके मांस यानी गुदा से चावल की उत्पत्ति हुई, उनकी हड्डियों से जौ की उत्पत्ति हुई और उनके रक्त से मसूर की दाल की उत्पत्ति हुई। एकादशी के दिन इसलिए हमें अन्न खाने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में सभी पापों का वास हो जाता है। जैसे ही हम अन्न ग्रहण करते हैं सभी पापों को हम ग्रहण कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य ही शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद।